नमस्कार। भाषा विज्ञान में आज हम करने जा रहे हैं भाषा की उत्पत्ति के संबंध में मत या भाषा उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत। तो भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? जैसे ही हमारे मन में भाषा शब्द आता है वैसे ही ये प्रश्न भी सामने आता है कि ये भाषा आई कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस संबंध में दो मार्ग हैं। एक तो है प्रत्यक्ष मार्ग, भाषा की उत्पत्ति को हम खोजें इसके लिए है तो प्रत्यक्ष मार्ग, और दूसरा है परोक्ष मार्ग। प्रत्यक्ष मार्ग और परोक्ष मार्ग। प्रत्यक्ष मार्ग तो ये है कि हम मूल में जाकर के फिर भाषा को का विकास देखें। मूल में यानी कि अगर हम माने कि 10,000 साल पहले भाषा जन्मी है तो पहले कौन सी भाषा थी और धीरे धीरे उसका विकास किस रूप में हुआ, यानी कि आरंभ से लेकर के आज तक की स्थितियों को जब हम देखते हैं भाषा की, तो ये है प्रत्यक्ष मार्ग। दूसरा है परोक्ष मार्ग। परोक्ष मार्ग जहाँ पर हम आज की भाषा का अध्ययन करते हैं और उस आज की भाषा का अध्ययन करते हुए फिर हम पीछे की ओर जाते हैं और मूल तक पहुंचते हैं, तो ये है परोक्ष मार्ग। तो आज हम जिन सिद्धांतों की बात करने जा रहे हैं वे है प्रत्यक्ष मार्ग। तो पहले हम बात करेंगे भाषा की उत्पत्ति के संबंध में प्रत्यक्ष मार्ग क्या है, जिसमें पहला है दैवी उत्पत्ति सिद्धांत। दैवी उत्पत्ति सिद्धांत नाम से स्पष्ट है, सबसे प्राचीन मत जो है वो है दैवी उत्पत्ति सिद्धांत, जिसके अनुसार ईश्वर ने भाषा को बनाया है। अगर हम भारतीय मत को देखें तो भारत में भी ये मान्यता है कि वेद जो हैं वो अपौरुषेय हैं, अर्थात वेदों की रचना मनुष्यों के द्वारा नहीं की गई, और संस्कृत ईश्वर ने बनाई है वेदों की रचना के लिए। और यहाँ तक कि पाणिनि जो का ग्रंथ जो है उसमें भी उसके 14 सूत्र जो हैं वो ये माना जाता है कि उसकी उत्पत्ति जो है शिव के डमरू की ध्वनि से हुई है। तो इस तरह भाषा जो है अपने आप में अपौरुषेय है, दैवीय है। अगर हम इसके आगे हम बात करते हैं तो ईसाइयों में विशेष रूप से कैथोलिक जो हैं वो ये मानते हैं कि हिब्रू मूल भाषा है और हिब्रू से ही सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। जैन मत के अनुसार भी अर्धवांगी जो है वो मनुष्यों की नहीं जीव जंतुओं की भाषा है। तो इस तरह से ईश्वर ने इस भाषा को सभी के लिए बनाया है। तो ये मत जो है वो है दैवी मत। अगला हम जो सिद्धांत करते हैं वो है विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत नाम से भी ये भी स्पष्ट हो रहा है हमें कि भाषा का विकास हुआ है। तो ये तो बिल्कुल सही सिद्धांत है कि भाषा का विकास हुआ है, परंतु ये सिद्धांत भाषा की उत्पत्ति के बारे में नहीं बताता कि भाषा उत्पन्न कहाँ से हुई है। विकास तो हुआ है परंतु भाषा की उत्पत्ति के संबंध में ये सिद्धांत कोई अपना मत नहीं देता है। तो इस संबंध में थोड़ा सा ये है कि ये एकांगी सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, एक पक्ष तो हम रख सकते हैं लेकिन पूरी तरह से इस सिद्धांत को हम नहीं मानते हैं। अगला है ध्वनि सिद्धांत। अगला है ध्वनि सिद्धांत। ध्वनि सिद्धांत प्राचीन सिद्धांतों में ही है। हेस ने इस सिद्धांत को और स्पष्ट किया। इस सिद्धांत का दूसरा नाम है डिंगडोंगवाद। इस सिद्धांत के अनुसार जब हम लकड़ी के डंडे से किसी धातु पर चोट करते हैं, धातु पर हम उस डंडे को मारते हैं तो ध्वनि निकलती है। तो अलग अलग धातुओं पर चोट करने से अलग अलग तरह की ध्वनियां निकलती हैं। यही ध्वनियां जो है वो भाषा की उत्पत्ति का कारण है या मूल है। इनके अनुसार पहले बहुत सारी धातुएं थी, बहुत सारे शब्द थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ चीजें लुप्त हो गई। इस तरह से अब ये जो ध्वनि से उत्पन्न होने वाली जो भाषा है वो सीमित हो गई है, क्योंकि अब कुछ चीजें लुप्त हो चुकी हैं। तो ये मानते हैं कि ध्वनि सिद्धांत जो है वो भाषा की उत्पत्ति का मूल है।
ये सिद्धांत में हमें संपूर्ण दिखाई नहीं देता, क्योंकि ध्वनि से सारे शब्द नहीं बन सकते हैं। ध्वनि निकलने से या डंडा मारने से या धातु पर जोड़ करने से सारे शब्द नहीं बन गए हैं। अब हम अगले सिद्धांत की बात करते हैं, निर्णय सिद्धांत। निर्णय सिद्धांत, इस सिद्धांत के मानने वाले कहते हैं कि जब इशारों से पहले, क्योंकि अपनी बात को कहा जाता था, लेकिन जब मनुष्य को ये लगा कि ये तो अपर्याप्त है, यानी कि वो अपनी सारी बात जो है इशारों से नहीं कर पा रहा है, तो उसने निर्णय लिया आपस में बैठ करके, सब मनुष्य जो है आपस में मिलकर के बैठे और उन्होंने भाषा को बनाया। इस तरह से आपसी निर्णय से भाषा जो है वो उत्पन्न हुई है, ऐसा निर्णय सिद्धांत मानता है। परंतु ये सिद्धांत भी हम पूरा नहीं कह सकते, क्योंकि निर्णय लेने के लिए भी भाषा की ही आवश्यकता होती है। तो भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इस मूल तक ये सिद्धांत नहीं पहुंचता है। तो इस तरह से आज हमने 4 सिद्धांतों की बात की है, दैवी उत्पत्ति सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत और निर्णय सिद्धांत। शेष सिद्धांत हम कल करेंगे। नमस्कार।